जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईपीओ क्या है, आईपीओ की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले आईपीओ किस कंपनी का आया था, आईपीओ में क्या पैसा बर्बाद होता है, सभी बातों के बारे में इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आईपीओ की। तो आईपीओ की फुल फॉर्म, आई का मतलब हो गया इनिशियल, पी का मतलब हो गया पब्लिक और ओ का मतलब हो गया यहाँ पे ऑफरिंग। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को ही हम यहाँ पे आईपीओ कहते हैं। अगर साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आईपीओ आप बोल सकते हो कोई कंपनी होती है, मार्केट में आती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या और किसी पर्पज़ के लिए, और बोलती है कि ये हमारी कंपनी है, आप इसका कुछ हिस्सा ले लो, मतलब आप इसके कुछ शेयर ले लो और आप इस हिस्से के मालिक बन जाओगे। ठीक है, और हमें आपसे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। सिंपल बात, मतलब कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी जो है पब्लिक को दे दी है, बस सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर डेफिनेशन से आप समझना चाहो तो यहाँ पे समझिए व्हाट आर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब आईपीओ क्या है। तो आईपीओ क्या होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है मार्केट में आती है, ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए, वो अपना कुछ हिस्सा देगी तभी तो जो पब्लिक है उसको अपना पैसा देगी। ठीक है, सिंपल बात। तो इससे क्या होगा, देखिए पब्लिक को फायदा, पब्लिक को क्या मिल गई, शेयर मिल गए। ठीक है, कंपनी को क्या फायदा, कंपनी को पैसा मिल गया। ठीक है, इनको पैसों की जरूरत है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और पब्लिक को ठीक है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके वो इस कंपनी के कुछ हिस्से का मालिक बन गए। अब क्या होगा, ग्रोथ होगी कंपनी की, जैसे ग्रोथ होगी दोनों को फायदा मिलेगा, इधर जो शेयर होल्डर पब्लिक है उसको भी फायदा मिलेगा, कंपनी को भी फायदा मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ होगी वैसे ही वैसे दोनों को प्रॉफिट मिलता जाएगा। सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखिए कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो है ये कंपनी से मार्केट में आती है अपना आईपीओ लेके। अब आईपीओ से क्या होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, वो वीडियो में हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि जो हिस्ट्री है आईपीओ की वो क्या है, कब से आईपीओ चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें तो 1602 की बात है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना जो शेयर है वो पब्लिक को ऑफर किया था। तो सबसे पहले आईपीओ कौन लेके आया, सबसे पहले आईपीओ लेके आए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है हमारे पास में आईपीओ में देखने के लिए मिले। सबसे पहले आता है फर्स्ट बैंक, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड स्टेट का आईपीओ जो है 1791 में आया। फिर उसके बाद में कोका कोला, अच्छे खासे आप ये कंपनी आप अच्छे से जानते होंगे, इसका आईपीओ आया 1919 में। अगर वर्तमान की हम बात करें तो फेसबुक जो हर कोई इंसान आज के टाइम में करीब करीब यूज़ कर रहा है, उसका जो आईपीओ आया मार्केट में धमाल मचाया, कब आया, 18 मई 2012 को। ठीक है, वर्तमान में भी बहुत सारे जो है आईपीओ आ रहे होंगे अगर आप शेयर मार्केट से थोड़ा सा भी टच में हो तो। चलिए अब बात करते हैं क्या आईपीओ में पैसा बर्बाद होता है, क्या आईपीओ से पैसा कमाया जा सकता है। तो देखिए जिन लोगों को समझ नहीं होती या कम समझ होती है, ठीक है, जनरली क्या देखते हैं, वो ग्रे मार्केट देखते हैं। क्या देखते हैं, एक ग्रे मार्केट का डेटा है आपके सामने। देखिए ग्रे मार्केट में क्या होता है, हमें एक आइडिया मिलता है कि इसकी जब लिस्टिंग है लगभग मतलब ये कितना प्रॉफिट हमें दे के जाएगा। सिंपल से अगर मैं बात करूँ, फिलहाल अगर आज की बात करूँ तो मैं ये पीएनजी गडगिल ज्वेलर्स का जो आईपीओ है, ग्रे मार्केट बोल रहा था 480 रुपये का इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट बोल रहा था कि 303.50 का प्रॉफिट होगा, मतलब ये प्रॉफिट देगा आपको कितना, 63.23%। लेकिन जो इसकी लिस्टिंग हुई वो कितने पे हुई, 830 रुपये पे। 480 का था, 830 पे इसकी लिस्टिंग हुई, कितना परसेंट प्रॉफिट दिया, 72.92%। तो ग्रे मार्केट को भी इसने फेल कर दिया है। मतलब जितना ग्रे मार्केट ने बताया था उससे ज़्यादा कहीं इसने एक्सपेक्ट मतलब जितना ज़्यादा बताया था इसने उससे कहीं ज़्यादा इसने जो है प्रॉफिट दिया था। अब ये ज़रूरी नहीं कि ग्रे मार्केट हमेशा सही होता है या हमेशा गलत होता है। ठीक है, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करो आपको जो है कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद या फिर जो भी एक्सपर्ट है उसकी राय ले लेनी चाहिए, उसी के बाद में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है कभी आपको नहीं हो। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि दो प्रकार के आईपीओ होते हैं। नॉर्मल आईपीओ 15,000 की रेंज में आता है, एसएमई आईपीओ 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एसएमई आईपीओ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया कि 25.42% पे इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन हुई कितने पे, 6.78% पे। ये तो प्रॉफिट की हमने बात की। अब अगर लॉस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे बोला गया था ये जो आईपीओ है, ठीक है ना, शेयर समाधान, इसका बोला गया था कि फ्लैट इसकी लिस्टिंग होगी, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। फाइनली वही उसी के अराउंड लगभग ऑलमोस्ट देखो तो उसी के अराउंड इसकी जो लिस्टिंग है वो हुई -1.28,
परसेंट पर, ठीक है। कितने रुपए का था? इशू प्राइस है 74, लेकिन लिस्टिंग किस पे हुई इसकी? 73.05 पे। इसी प्रकार हम बात करें तो लेटेस्ट सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट आईपीओ है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है। ग्रे मार्केट का अनुमान था कि 102.86% पे इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने 114.29% के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई। तो कुल मिला के जो गेम होता है वो कंपनी क्या आगे बिजनेस करेगी। देखिए शेयर मार्केट है तो यहाँ पे बिजनेस B=B, अगर बिजनेस की अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तभी तो आपको प्रॉफिट देगी भाई। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया था फ्लैट लिस्टिंग होगी, लेकिन यहाँ पे कितना लिस्ट हुआ? 16.67% के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको इजीली समझ में आई होगी। आईपीओ में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, अच्छे से या तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, अदरवाइज अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद में ही जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आज तक आपको कोई भी आईपीओ मिला है? यदि हाँ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।